नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आजाद मैदान में आयोजित नए फौजदारी कानूनों पर आधारित 5 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए फौजदारी कानून अब पीड़ितों को निर्धारित समयावधि में न्याय की गारंटी देंगे, जो ब्रिटिश कालीन पुराने कानूनों की तुलना में एक बड़ी क्रांति है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी दंड संहिताओं में त्वरित न्याय का अभाव था, लेकिन नए कानूनों के जरिए न्याय प्रक्रिया तेज हो गई है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य का अपराध सिद्धि दर 2013 में 9% था, जो अब बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से ये दर 90% तक पहुंचने की संभावना है। राज्य सरकार ने पुलिस बल में 14 महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और पिछले कुछ वर्षों में 50,000 से अधिक पद भरे गए हैं। राज्य में देश की सबसे विकसित साइबर लैब कार्यरत है, जिसमें 60 से अधिक बालिकाओं को साइबर बुलिंग से बचाया गया है। नई व्यवस्था के तहत मोबाइल न्याय सहायक वैन और EFIR की सुविधा से साक्ष्यों की पारदर्शी जांच हो रही है और अपराधियों के बचने की संभावना कम हो रही है। इस प्रदर्शनी में अपराध दर्ज करने से लेकर आरोपी को सजा सुनाए जाने तक की प्रक्रिया को लाइव प्रात्यक्षिक के रूप में दर्शाया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जिला स्तर पर भी ऐसे प्रदर्शनों के आयोजन के निर्देश दिए। जिथे आपल्याला चार्जशीट पाठवायची आहे तिथेही अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण ती चार्जशीट पाठवतो। 90 दिवसात जिथे पाठवायची आहे त्याचाही स्कोर आपला अतिशय चांगला झालेला आहे। सगळ्या प्रकारच्या डेटाबेसेस मध्ये आपण देशामध्ये पहिल्या 2-3 राज्यांमध्ये आता आलेलो आहोत। त्यामुळे मला असं वाटतं की एक चांगली अशा प्रकारची सुरुवात आपण केलेली आहे। नागपुर पुस्तक महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 0 माइल लिटरेचर फेस्टिवल से चिंतन, संवेदना और वैचारिक उन्नति को नया मोड़ मिलेगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से समाज में जागरूकता और वैचारिक विस्तार लाने की उम्मीद है। नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT इंडिया, महाराष्ट्र शासन और 0 माइल यूथ फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 4 दिवसीय इस फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ की धरती भाषाई विविधता का संगम है, जहां मराठी और हिंदी साहित्य सृजन की समानांतर समृद्ध परंपरा रही है। इस लिटरेचर फेस्टिवल से नागपुर की सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पुस्तक प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया तथा बाल मंडप में छात्रों से संवाद भी किया। उन्होंने आगे कहा कि जानकारी तब तक ज्ञान नहीं बन सकती जब तक उसे आत्मसात न किया जाए। ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम पुस्तकें ही हैं, इसलिए युवा पीढ़ी तक पुस्तकों को पहुंचाना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने नागपुर बुक फेस्टिवल के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि NBT पूरे देश में वाचन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और नागपुर पुस्तक महोत्सव नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे सभी लोगों की सराहना की और जल स्रोतों के सीमित होने की बात करते हुए जल संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल व्यवस्थापन और संवर्धन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों प्राप्त हुआ। जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने राज्य की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार किया। साथ ही उत्कृष्ट स्थानीय स्वराज्य संस्था श्रेणी में नवी मुंबई महानगर पालिका को पहला पुरस्कार मिला। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक, बारिश के मौसम और लगातार बढ़ते दबाव के बीच इसके फ्लाईओवरों की हालत चिंताजनक हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब सीधे दखल देते हुए सभी फ्लाईओवरों की तात्कालिक मरम्मत और रीसरफेसिंग का महाअभियान शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय विशेष बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा कि फ्लाईओवर सुधार कार्यों में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। फरवरी तक मुंबई की सभी प्रमुख सड़कों और पुलों को स्मूथ, सुरक्षित और गड्ढा मुक्त किया जाए। इस बैठक में फ्लाईओवरों की वर्तमान स्थिति, दुरुस्ती की वास्तविक जरूरतें और अब तक के कार्यों की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र सरकार का महत्वाकांक्षी महादेवा फुटबॉल उपक्रम अब ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राह खोलने जा रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक पहल जो राज्य के फुटबॉल भविष्य को नई दिशा देगी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शालेय शिक्षण एवं क्रीड़ा विभाग, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा
और बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के बीच एक महत्वपूर्ण सामंजस्य करार यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही टाइगर श्रॉफ आगामी 5 वर्षों तक प्रोजेक्ट महादेवा के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। आज के बदलता महाराष्ट्र के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।